नमस्कार मित्रों, मैं अनुज कुमार आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम बताएंगे इतिहास के बारे में कि इतिहास क्या है, इतिहास के जनक कौन हैं, हिस्ट्री को कितने पार्ट में बांटा गया है और अन्य जानकारी। चलिए आइए चलते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री इतिहास, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि हिस्ट्री किसे कहते हैं। व्हाट इज हिस्ट्री? व्हाट इज हिस्ट्री? इतिहास किसे कहते हैं? ठीक है। स्टडी ऑफ पास्ट यानी अतीत का अध्ययन। स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। अतीत का अध्ययन, पुरानी बातों का अध्ययन को इतिहास कहते हैं। अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है और हिस्ट्री की फर्स्ट बुक कौन सी है। चलिए देखते हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस, हेरोडोटस जो था यूनान का था, ग्रीक का था। आज से लगभग 2500 साल पहले यूनान में, ग्रीक में हेरोडोटस हुए थे। सिकंदर यहीं का था। तो हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। चलिए हिंदी में भी लिख देते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस यूनान का था, ग्रीक का था। इसे इतिहास का जनक कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि फर्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की पहली पुस्तक कौन सी है। आइए चलते हैं। चलिए, फर्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री, फर्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की पहली पुस्तक, इतिहास की पहली पुस्तक, इतिहास की पहली पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका। इसके जो राइटर हैं हेरोडोटस। अभी आपको बताया गया कि हेरोडोटस जो इतिहास के पिता हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री हैं, उन्हीं के ये पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका इज रिटन बाय हेरोडोटस, ऐसा लिख सकते हैं। हिस्टोरिका इज रिटन बाय हेरोडोटस। अब हम यहां से आगे चलते हैं कि इतिहास के सोर्स क्या है। सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक, सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के स्रोत, इतिहास जानने के स्रोत कल लिख सकते हैं। इतिहास जानने के स्रोत, हिस्ट्री जानने के कई सोर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, इसको अभिलेख बोलते हैं। इंस्क्रिप्शन क्या है? प्राचीन काल के राजाओं ने कुछ आदेश, कोई घोषणा पत्र या राजाभिषेक के बारे में उनके जो अभिलेख मिलते हैं, लिखित सामग्री मिलती है, पत्थर पे, धातु के टुकड़े पे, दीवार पे, कपड़ों पे, लकड़ी पर, उनके बारे में जो कुछ लिखा गया है उसको अभिलेख बोलते हैं। ठीक है। और भी है क्वाइन,
मुद्रा। आगे चलते हैं, ओल्ड सिटीज, प्राचीन शहर, जैसे गया हो गया, बोध गया, सांची, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्था, मथुरा इत्यादि जो प्राचीन शहर हैं उनसे भी हिस्ट्री की जानकारी मिलती है। अब आगे चलते हैं, किले, फोर्ट्स, जैसे दिल्ली का लाल किला, पुराना किला, राजस्थान के कई किले हैं और भी हैं। टेम्पल, मंदिर, आगे चलते हैं कि और भी स्रोत हैं, आर्कियोलॉजिकल थिंग्स, यानी खुदाई में मिले सामान, खुदाई में मिले सामान, जैसे बर्तन के टुकड़े हो गया, हड्डियाँ, खोपड़ियाँ, कुल्हाड़ी, मनके, उनके हथियार जो खुदाई में मिले हैं, ऐसी चीज़ें खासकर जो म्यूजियम में रखे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बुक्स भी हैं। बुक्स में वेद हो गए, पुराण हो गए, विदेशी यात्रियों की किताबें जैसे फाहियान, हुएनसांग, और भी जैसे पुराण हो गए, पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, तो इससे हमें हिस्ट्री की जानकारी मिल जाती है। अब आगे चलते हैं कि हिस्ट्री के लिए कितने शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हिस्ट्री के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। आगे चलते हैं, इतिहास के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। There are 3 words used for history. इतिहास के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये जो शब्द है प्री हिस्ट्री, इसको हिंदी में बोलेंगे प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल भी बोल सकते हैं, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री, इसको हिंदी में आद्य इतिहास कहते हैं, आद्य इतिहास। तीसरा जो है ओनली हिस्ट्री, इतिहास। इन 3 शब्दों के बारे में विस्तार से बता रहा हूं कि प्री हिस्ट्री क्या है, प्रोटो हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री क्या है। ठीक है, देखिए प्री हिस्ट्री यानी प्राक इतिहास। प्राक इतिहास उस टाइम एंड पीरियड को बोलते हैं जिस एज में मानव पढ़ा लिखा नहीं था, कोई रिटन प्रूफ नहीं छोड़ा, उस समय लिपि की जानकारी नहीं है। देखिए, जिस टाइम एंड पीरियड में स्क्रिप्ट की खोज नहीं हुई थी, लिपि नहीं थी, यानी आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता था, रिटन प्रूफ, लिखित प्रमाण भी नहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। जिस टाइम एंड पीरियड में लिपि की खोज नहीं हुई थी, यानी आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता था, राइटिंग सिस्टम की खोज नहीं हुई थी। अगर राइटिंग सिस्टम की खोज नहीं हुई तो कोई लिखित प्रूफ भी नहीं मिलेगा, एक ही बात है। जिस टाइम एंड पीरियड में लिपि की खोज नहीं हुई थी, उस समय के लिए कोई लिखित प्रमाण नहीं है। ऐसा जो टाइम एंड पीरियड है स्टोन एज,
तो स्टोन एज जो है प्राक इतिहास है। इसे हम 10 लाख बीसी से 3000 बीसी तक कह सकते हैं। स्टोन एज की जो टाइम एंड पीरियड है 10 लाख बीसी से 3000 बीसी तक। 3000 बीसी के बाद ही हड़प्पा के संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। ऐसे स्टोन एज जो है, पाषाण काल जो है, हिंदी में पाषाण काल बोलेंगे, पाषाण काल। पाषाण काल का जो टाइम एंड पीरियड है वो जो है प्री हिस्ट्री है। ठीक है, इस टाइम एंड पीरियड में आदमी क्या था? शिकारी था, हंटर, खाद्य संग्राहक, यानी फूड कलेक्टर। तो स्टोन एज जो है प्री हिस्ट्री, प्राक इतिहास। अब चलते हैं प्रोटो हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में भी बताएंगे। देखिए प्रोटो हिस्ट्री क्या है। प्रोटो हिस्ट्री यानी आदि इतिहास। आदि इतिहास उस टाइम एंड पीरियड को बोलते हैं जिस टाइम एंड पीरियड में मानव पढ़ना लिखना जानता था, लिखित प्रूफ छोड़ा है, लेकिन उस रिटेन मैटर को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, उस टॉपिक को अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है। देखिए जिस टाइम एंड पीरियड में स्क्रिप्ट है, लिपि की खोज हुई थी, लिपि है, रिटेन प्रूफ भी है, लेकिन उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया। बट नॉट डिसाइफर्ड सो फार, लेकिन उस सामग्री को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। जिस टाइम एंड पीरियड में लिपि की खोज हुई थी उस समय का लिखित प्रूफ भी मिलता है, लेकिन अभी तक उस टॉपिक को, सामग्री को डिस्क्लोज नहीं किया गया, पढ़ा नहीं गया है। ऐसा कौन सा पीरियड है? ऐसा पीरियड है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, इंडस वैली कल्चर। तो इंडस वैली कल्चर जो है, हम इसे हड़प्पा भी कहेंगे, हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति जो है वो प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है, हिंदी में इसे आदि इतिहास कहते हैं। इसकी सामग्री को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। अब आगे चलते हैं हिस्ट्री। अब चलते हैं इतिहास, खाली हिस्ट्री। जिस टाइम एंड पीरियड में आदमी पढ़ना लिखना जानता था उसके लिखित प्रूफ भी हैं और वो अभी तक उस लिपि को पढ़ लिया गया है। इंडिया में मौर्य कल्चर से लिखित सामग्री मिलती है, खासकर सम्राट अशोक से। ठीक है, इतिहास देखिए इस टाइम एंड पीरियड में क्या स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट की खोज हुई थी, लिखित प्रूफ भी है, रिटन प्रूफ भी है। ठीक है, लिपि की खोज हो चुकी है, लिखित प्रमाण भी है और उस लिपि को पढ़ लिया गया है। ठीक है, डिस्क्लोज सो फार, उसे पढ़ लिया गया है, पढ़ा गया है। अपने देश में मौर्य पीरियड से रिटन प्रूफ मिलना शुरू हो जाता है, खास करके अशोका पीरियड से। हालांकि उसके पहले भगवान बुद्ध हुए, भगवान महावीर हुए, वहाँ से भी रिटन प्रूफ मिलना शुरू होता है पुस्तकों में। लेकिन जो पत्थरों पे, शिलाओं पे जो रिटन प्रूफ मिलना शुरू होता है सम्राट अशोका से। तो जिस टाइम एंड पीरियड से लिखित प्रूफ मिलना शुरू होता है और उसे पढ़ लिया गया है, ऐसे टाइम एंड पीरियड को हिस्ट्री बोलते हैं, इतिहास कहते हैं। फ्रॉम मौर्य पीरियड, फ्रॉम मौर्य पीरियड टिल डेट।
टिल डेट। ठीक है, टिल डेट में आप 1950 कर दीजिए। 1950 यानी 1950 के बाद जो हिस्ट्री है उसको समकालीन इतिहास कहते हैं, कॉन्टेम्पोररी कहते हैं। इंडियन हिस्ट्री में जो पढ़ाया जाता है स्टोन एज से, पाषाण काल से 1950 तक,